तो चलिए आपको लेके आ गया हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंस किया है नोटिफिकेशन के बारे में, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल की दिल्ली पुलिस में भर्ती निकाली है इन्होंने, जिसके बारे में हम बात करेंगे आपको पूरे डिटेल में। क्या वैकेंसी है, पूरा नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा एक एक करके डिटेल में कि क्या क्या चीजें मांगी गई है, एज क्राइटेरिया क्या होगी, एप्लीकेशन फीस क्या होगा और कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए फटाफट आपको बताता हूँ। पोस्ट के बारे में बात करूँ तो एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, ऑनलाइन भर्ती हो रही है। इसकी पोस्ट डेट है 1 अगस्त 2020 से लेके लास्ट डेट है 8 सितंबर 2020। टोटल वैकेंसी है 5846। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करूँ तो 100 रुपए लगेंगे। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करूँ तो 100 रुपए लगेंगे फॉर वुमेन, ST SC एक्समैन सर्विस के लिए कैंडिडेट्स के लिए नील है 0। स्टार्ट डेट की बात करूँ तो 1 अगस्त 2020। लास्ट डेट के बारे में बात करूँ तो 7 सितंबर 2020 है और लास्ट डेट पेमेंट की बात करूँ तो 9 सितंबर 2020 है। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से लेके 25 साल मांगा जा रहा है मैक्सिमम। एज में छूट मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। एज ऑन होना चाहिए आपका 1/7/2020 के अंतर्गत। क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है 12 पास, 10+2 मांगा जा रहा है सेकेंडरी। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है आपको ये मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में इस साइट के ऊपर जाके, और नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ आपको, एक एक डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे आपको क्या क्या मांगा गया है इसमें, ठीक है। और इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि एक वैकेंसी चल रही है। इससे पहले आप सबको बता दूं कि ये आई के बटन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ आई के बटन के ऊपर एक वैकेंसी चल रही है, BPSC चल रहा है, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती चल रही है। इसके अंदर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उसके ऊपर चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप सबको लेके आ गया हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देख पा रहे होंगे आप कि 1 अगस्त 2020 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया था, नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का नोटिफिकेशन खुल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड की, जिसमें कि आप सबको ये देख पा रहे होंगे, ये एड्रेस दिया हुआ है एसएससी का। ये केंद्र सरकार की तरफ से ये भर्ती की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये नियुक्ति चयन की जाती है। ये उनको चयन करके वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दी जाती है, ठीक है। तो इनका एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, और ये साइट एड्रेस है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ssc.in, आपको मैंने दिखाया भी है। ये टोटल कांस्टेबल मेल, ये जो पोस्ट है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020, ये बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी भर्ती निकली हुई है। तो इसके बारे में आप आज एक एक करके डिटेल में बात करेंगे हम। नोटिफिकेशन का डेट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ऑफिशियल डेट्स क्या है अभी भी देख पाएंगे। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी देख लीजिएगा इसको। एग्जाम का डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट तो देख पा रहे होंगे, ये इसमें कहा गया है कि जेंडर को अलग से हम ये वैकेंसीज दिए जा रहे हैं, इसमें फीमेल्स को अलग से रिजर्वेशन दी गई है, ठीक है। तो जेंडर के लिए स्पेशल ही वैकेंसीज अलग से किया हुआ है, तो फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती है, ऐसा नहीं है कि ओनली जेंडर ही करेंगे, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। तो ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे, ये ऑफलाइन मोड नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और ये इंग्लिश और हिंदी में ही होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर दें तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा, PENMT जिसको बोलते हैं। एक बात याद रखिएगा, जिसको मेरिट लिस्ट जो निकलेगा, मेरिट लिस्ट होगा आपका रिटन टेस्ट के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ये सोचेंगे कि आप इन दोनों में फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स ले आते हैं, और आप रिटन में आपका कम हो या रिटन में आपका ज्यादा है और इन दोनों में आपका कम हो जाता है, चाहे फिजिकल हो चाहे आपका मेजरमेंट हो, उसमें कम हो जाता है, तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, आपको सब में ही आपको बराबर ही आपको लेके आना होगा, ठीक है। पे स्केल के बारे में बात करो तो लेवल 3 का दिया जा रहा है, 21,700 से लेके 69,100 सैलरी पैकेज है। पोस्ट के बारे में बात करें तो पोस्ट आपको देख पा रहे होंगे, ये पोस्ट का पूरा ग्राफ बनाया हुआ है। कांस्टेबल मेल की बात करें तो 3,433 पोस्ट है। कांस्टेबल मेल एक्समैन अदर्स की बात करें तो एक्समैन जो उन्होंने पूर्व सेना में होंगे, वो रह चुके हैं, उनके लिए है ये टोटल पोस्ट है ये 226। कांस्टेबल मेल की बात करें तो, और एक्समैन कमांडो पैरा कमांडो की बात कर रहे हैं, ये जो पहले पूर्व पैरा कमांडो हो रह चुके हैं, उनके लिए 243 है। और कांस्टेबल फीमेल्स के लिए है 1944। जी हाँ, इन कांस्टेबल फीमेल्स के लिए भी पोस्ट अलग से दी जाए, फीमेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ये, ठीक है। सिटीजनशिप की बात करूँ, नेशनलिटी और सिटीजनशिप तो ऑल ओवर इंडिया में हर कोई अप्लाई कर सकता है, चाहे वो केंद्र सरकार के नेतृत्व में जो स्टेट देखा जा रहा है, चाहे वो स्टेट में भी हो, कोई भी जो इंडिया की है वो सब भी अप्लाई कर सकते। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 25 साल एज लिमिट मांगा जा रहा है, इसके बीच में होना चाहिए आपका एज लिमिट, ठीक है। और एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, उन सबको छूट मिलेगी। ST SC की बात करें तो 5
5 साल मिल रहा है, ओबीसी के लिए 3 साल और स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए 5 साल है। आगे बढ़ते हैं। किसी ने स्पोर्ट्स को नेशनल लेवल तक रिप्रेजेंट किया है उसको 10 साल की छूट मिलेगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस के लिए 40 साल की छूट है, तो 40 साल तक का छूट है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस ओबीसी के लिए है 43 साल के लिए, डिपार्टमेंटल एसटी एससी के लिए है 45 साल। और एक्समैन सर्विस की बात करूं तो एक्समैन सर्विस भूतपूर्व सर्विस फौजियों के लिए ओबीसी में जो आते हैं उनको 6 साल की छूट मिल जाएगी। एक्समैन सर्विस एसटी एससी वालों के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए 8 साल की छूट मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है, 12वीं पास मांगा जा रहा है किसी भी बोर्ड से आप 12वीं पास हो। ठीक है, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं। और एजुकेशन की गणना 7/9/2020 से की जाएगी। मतलब कि जो बच्चे जो अभी 12th में जा रहे हैं वो इनको फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जिनका रिजल्ट आ चुका है वही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं एक और चीज कंफर्म कर दूं, एक चीज मैं आप सबको फिर से कंफर्म कर दूं, मेल कैंडिडेट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ये मस्ट कंफर्म मांगा जा रहा है। लाइट मोटर व्हीकल के ये लाइसेंस आपका लर्निंग नहीं मांगा जा रहा है, आपको लाइसेंस चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको लाइसेंस कंपलसरी है, मांगा जा रहा है इसके लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए भी छूट है इसके अंदर। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को 5% छूट दी जा रही है, बी के लिए 3% और ए के लिए 2% की छूट मिल जाएगी मार्क्स में बोनस के पॉइंट पे। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, इसी वेबसाइट के ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो जैसे भी अप्लाई करने का लिंक मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो अभी के लिए मैं यही बताता हूँ। ठीक है, अप्लाई करने का प्रोसेस मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस के बारे में आपको पहले ही कंफर्म कर चुका हूँ, फिर से भी कंफर्म कर देता हूँ। 100 रुपये मांगा जा रहा है और एक्समैन सर्विस फीमेल्स के लिए फ्री है, एसटी एससी के लिए फ्री है। ठीक है, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप भर सकते हैं इसको। आप ये देख पा रहे होंगे, ये सेंटर का एग्जामिनेशन सेंटर का है, आप देख पाएंगे अपने अपने स्टेट में रीजन के हिसाब से आप ये चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सी है, आप अपने अपने सेंटर देख के यहाँ से ऑलरेडी देख के आप भर सकते हैं। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो पहला चीज है आपको कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, फिर मेजरमेंट टेस्ट होगा, देन मेडिकल टेस्ट होगा, देन फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, आपका सारा देख के ही। ठीक है, और बात करें एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी ये आपकी। ठीक है, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल, ये सब में अलग दिखा हुआ है। 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स होंगे, 25-25, 15-15 और 90 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ नेगेटिव, जैसे मैंने बताया आप सबको कि नेगेटिव क्वेश्चन के लिए आपको कितनी मार्क्स काटे जाएगी, तो 0.25 मार्क्स आपका रॉन्ग आंसर पे कटेगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप। नीचे आता हूँ तो आपकी ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे टेस्ट के बारे में बताया गया है, स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट के बारे में कि कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कितना फीट का जंप होगा, क्या होगा, इसको भी आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, नीचे मांगा जा रही है चेस्ट क्या मांगा जाए, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नीचे तो देख पा रहे होंगे लास्ट में, सबसे लास्ट में यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर दिए गए हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। टाइमिंग भी मेंशन किया हुआ है 9:30 से लेके 6 बजे तक शाम को। फिर मेरा वीडियो कैसा लगा आप सबको प्लीज़ कमेंट करके बताना। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।